पार्ट वन में हम लोगों ने देखा काइनेमेटिक इक्वेशन के बारे में। पहले हम लोगों ने जाना था काइनेमेटिक्स क्या होता है। काइनेमेटिक्स एक साइंस है जो कि डिस्क्राइब करता है मोशन को, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए वर्ड में, डायग्राम में, नंबर्स में, ग्राफ में, इक्वेशन में। काइनेमेटिक्स को अगर बोला जाए, ये एक ब्रांच होता है मैकेनिक्स का डीलिंग विथ मोशंस। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है उससे ये डील करता है। दूसरा चीज इसमें काइनेमेटिक्स का हम लोग देखे थे इक्वेशन, v इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन हम लोगों ने देखा था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू टू ए एस। उसके बाद देखा था v इजिकल टू फाइनल वेलोसिटी हो गया, u हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी, t हो गया टाइम हो गया, s हो गया डिस्प्लेसमेंट, a फॉर एक्सेलरेशन। उसके बाद हम लोगों ने देखा था मोशन के बारे में, देखा था कि मोशन के टाइप देखा था, मोशन किसे कहते हैं ये देखा था। मोशन चार टाइप के होते हैं, रैंडम मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑक्सिलरेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ये दो ऑक्सिलरेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन आर सेम। इफ अगर यहाँ पे देखा था मोशन के बारे में, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज एज टाइम पासिस, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, उसे हम क्या बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे। रेस्ट देखा था, उसके बाद रेस्ट किसे बोलते हैं, इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एज टाइम पासिस, उसे हम क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। मोशन किसे कहते हैं, मोशन में आप देखे थे, मोशन देख लिए थे, उसके बाद रैंडम मोशन आ गया था। तो रैंडम मोशन क्या था वो देखे थे, गैस में होता है, डस्ट में होता है। ट्रांसलेशनल मोशन एक रेक्टिलिनियर मोशन था, उसमें एक कर्विलिनियर मोशन था। ट्रांसलेशन मोशन में जिसका सारे में डिस्प्लेसमेंट सेम हो उसे हम ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन स्ट्रेट पाथ पे होता है और कर्विलिनियर मोशन कर्व पाथ पे होता है। रोटेशनल मोशन के बारे में देखेंगे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रोटेशनल मोशन से। पार्ट टू में स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग रोटेशनल मोशन। ये जो है मोशन का थर्ड टाइप है। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन जो है अगर देखा जाए उससे वो क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे ही अगर वो गोल गोल घूमे, उसे हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन बोलेंगे। जैसे अर्थ जो अपने एक्सिस पे ही चक्कर लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। अर्थ के पास दो मोशन होता है, एक रोटेशनल मोशन होता है, एक रिवोल्यूशन होता है। दो मोशन करता है, रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों मोशन करता है। अब हम लोग अगर इसको डिफाइन किया जाए तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, इफ द particles of a body, particles of body revolves in a circle about same axis, circle about same axis, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे रोटेशनल मोशन। इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो रोटेशन ऑफ अर्थ बोला जाएगा, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे ही मोशन कर रहा है, मतलब एक सर्कुलर ऑर्बिट पर मतलब कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन बोलेंगे। पहला एग्जांपल हो गया। अगर दूसरा एग्जांपल देखा जाए, ये इसका एग्जांपल हो गया मोशन ऑफ फैन, मोशन ऑफ फैन। फैन जो पंखा जो मोशन करता है वो भी क्या है, रोटेशनल मोशन। अब हम देखेंगे ऑक्सिलरेटरी मोशन के बारे में।
ऑक्सीलरेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन ये दोनों सेम होते हैं। ऑक्सीलरेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन ये दोनों सेम होते हैं। अगर इसको डिफाइन किया जाए, टू और एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड ऑक्सीलरेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन जो करता है कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स पाथ मतलब फिक्स पॉइंट पे, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीलरेटरी मोशन बोलेंगे। अगर जैसे इसका एग्जांपल देखा जाए तो पेंडुलम, घड़ी में जो पेंडुलम होता है वो क्या है? ऑक्सीलरेटरी मोशन होता है। पेंडुलम ऑफ क्लॉक एक बार में ही वो अपना मोशन कंप्लीट कर लेता है। एक पॉइंट उसका फिक्स होता है पेंडुलम का, इस तरह से ये मूव करता है, यहाँ से जाएगा यहाँ और फिर रिटर्न आ जाएगा एक फिक्स टाइम पीरियड में। तो उसे ऑक्सीलरेटरी मोशन बोल सकते हैं या वाइब्रेटरी मोशन बोल सकते हैं। दूसरा अगर आपका एग्जाम्पल देखा जाए तो स्ट्रिंग ऑफ गिटार, ऑफ गिटार गिटार जो स्ट्रिंग मोशन करता है गिटार का, एक बार स्ट्रिंग को खींचने से वो वाइब्रेट करता है जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वो भी एक तरह का वाइब्रेटरी मोशन है। तो हम लोगों ने ये देखा, रोटेशनल मोशन देखा, ऑक्सीलरेटरी मोशन देखा। ये मोशन के चारों टाइप हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे क्वांटिटीज के बारे में। जो क्वांटिटी के बारे में देखना है, इसमें फर्स्ट क्वांटिटी आपका आ जाता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी जो होता है इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अगर इसको डिफाइन किया जाए, क्वांटिटी that has only magnitude quantity that has only magnitude, उसे हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। स्केलर जैसे इसका एग्जांपल देखा जाए तो जैसे डिस्टेंस डिस्टेंस बोल दिया तो इसमें डायरेक्शन नहीं बता रहा है। जैसे अगर बोल दिया जाए 2 किलोमीटर, तो इसमें कोई डिस्टेंस के बारे में चर्चा नहीं हो रहा है। 2 किलोमीटर बोल दिया जाए तो उसमें कोई भी डिस्टेंस के बारे में चर्च बताया जाए, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताया जा रहा है। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता है। अगर दूसरा चीज इसका एग्जांपल देखा जाए, स्पीड, किस डायरेक्शन में हो रहा है इसके बारे में नहीं बात हो रहा है, सिर्फ स्पीड बताया जा रहा है। मास हो गया, डेंसिटी हो गया। अब हम लोग देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हैं? अगर इसको डिफाइन किया जाए तो क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, उसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए, वेलोसिटी वेलोसिटी और स्पीड में ये अंतर होता है। स्पीड जो है, ये आपका स्पीड सिर्फ आपको बताता है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है। बट अगर वेलोसिटी के बारे में बोला जाए तो ये आपको स्पीड के साथ साथ
आपको डायरेक्शन भी बताता है, वेलोसिटी। स्पीड प्लस डायरेक्शन, ये दोनों बताता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। दूसरा अगर एग्जांपल देखा जाए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, उसे हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। दूसरा हो गया फोर्स, ये सब आपको डायरेक्शन बताएंगे। फोर्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगेगा, वो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगेगा तो वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो डायरेक्शन भी बताएगा। तो हम लोगों ने देखा वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी देखा, ऑक्सीलरेटरी मोशन देखा, मोशन के उसके मोशन के सारे टाइप देखा। वो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे क्या होता है, स्पीड देखेंगे और स्पीड के टाइप देखेंगे। जो स्पीड में आ जाता है आपका टाइप में, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये देखेंगे। डिस्टेंस देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी का भी टाइप देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रूफ देखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।